नमस्कार, मैं पहाड़ी शहजाद अली और आप देख रहे हैं लोक साक्षी न्यूज। एक बार फिर हम लोग निकले हैं उस रिजॉर्ट के लिए और फ़िलहाल अभी हम मौजूद हैं बैराज पर। यहाँ से हम जाएंगे सीधा उस रिजॉर्ट पर और देखेंगे क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने अपनी काम किया है, जिस तरह से पुलिस ने एविडेंस जुटाए हैं और जिस तरह से वीडियो सोशल मीडिया पे और लगातार खबरों में बने हुए हैं, उसको देखते हुए ये लगता है कि कहीं ना कहीं अब उस अपराधी का बचना नामुमकिन हो जाएगा और बचना भी नहीं चाहिए। यही उत्तराखंड की मांग है कि उस अपराधी के साथ कड़ी से कड़ी सज़ा उसको दी जाए। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए अभी भी जो है एडिशनल एसपी की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है कोटद्वार, और एक गाड़ी उधर हरिद्वार की खड़ी हुई है और पुलिस लगातार इस मामले पे काम कर रही है। और इस दिशा में भी काम होना चाहिए कि जो लोग साक्ष्य जुटाने में उन मदद कर रहे थे पुलकित आर्य की, उनके साथ भी कम से कम 120 में उनको दर्ज करना चाहिए। कम से कम उनको उसके साथ में अपराधी बनाना चाहिए ताकि वो बच के ना निकल पाए। वो लगातार अपने बने हुए थे अपने बेटे के साथ में, और क्या कुछ हो रहा था ये सब आपने देखा। और अब हम आपको यहाँ लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि देखिए आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है पुलिस जो अधिकारी लगातार उस रिजॉर्ट की तरफ जा रहे हैं। और ये रिजॉर्ट की तरफ जाने वाला रास्ता है। ये आज हम वहाँ निकले हैं तो क्या कुछ वहाँ होने वाला है ये घटना दिखाएंगे। लेकिन शासन प्रशासन से ज़रूर कहेंगे कि वो इसमें जो लोग साक्ष्य छुपाने में पुलकित की मदद कर रहे थे उनके साथ भी और उनकी भी गिरफ्तारी होना बहुत ज़रूरी है। और हम सबको भी चाहिए कि उनके लिए मांग करें। आप लोगों को भी चाहिए कि उनकी मांग करें कि जो साक्ष्य छुपा रहे थे, कमेंट में लिखिए, जो लोग साक्ष्य छुपा रहे थे उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्यों नहीं, वो भी बराबर के दोषी है। चलिए लिए चलते हैं रिजॉर्ट पर। रिजॉर्ट पर दिखाएंगे हम आपको क्या कुछ न्यूज़। एक बार फिर वनतारा रिजॉर्ट पर आया हूँ और ये देखने आया हूँ कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर की गई है। कार्रवाई आप देख रहे हैं, बिल्डोजर चला है, इसमें सारी जो फ्रंट की दीवार है वो तोड़ दी गई है, कमरे की दीवारें हैं वो तोड़ दी गई हैं, सामने रिसेप्शन था उसका शटर आप देख रहे हैं वो तोड़ दिया गया है। लेकिन हमारा यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि यहाँ पर टूट फूट जो हुई है वो दिखाई जाए। उद्देश्य ये है कि एक व्यक्ति जो रसूखदार है वो अपने रसूख के चलते क्या कुछ कर सकता है, वो रसूख हम आपको दिखाएंगे। मेरे साथ में यहाँ के उप प्रधान हैं, उनसे बात करते हैं। बस अब ये वनतारा रिजॉर्ट यहाँ पे था, पीछे एक फैक्ट्री चलती है जिसमें आमरा मुरब्बा ये सब बनता है। तो आप लोग गांव में जनप्रतिनिधि भी हैं, कभी मालूम करने की कोशिश की कि ये जो फैक्ट्री यहाँ पर चल रही है, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्री एरिया भी नहीं है, तो क्या कुछ क्यों चल रही है, किस वजह से चल रही है, किन मानकों से चल रही है? सर हमने कुछ कभी भी अगर हमने कुछ जानने की कोशिश करे या हमने कुछ शिकायत करने की कोशिश करे तो इनके रसूखों ने इन्होंने अपने रसूखों के बल पे इन्होंने हमको भयभीत किया, हमें डराया। और अगर हमने प्रयास किया तो इसकी जो शैली थे, इसके पुलकित आर्य के जो शैली थे कि मतलब तुरंत ब्लेम लगा देना। तुरंत ब्लेम? किस तरह का ब्लेम? ब्लेम लगा देना। आपने मेरे लिए ऐसे बोला। हाँ। मैं अभी मैं डीएम को फोन करता हूँ, मैं एसडीएम को फोन करता हूँ, मैं पटवारी को फोन करता हूँ, क्योंकि ऐसा है कि सारे तंत्र को इसने बसीभूत कर रखा था। सारे देखिए, जो जिस पुलकित आर्य की बात की जा रही है, पुलकित आर्य की जो इसमें अपराधी है जिसकी बात की जा रही है, उसके ये कोई पहला कार्य नहीं है। इससे पहले भी जब वो एजुकेशन यहाँ प्राप्त करते रहे, क्या कुछ उनकी गतिविधियाँ रही हैं, उनसे भी रूबरू कराएंगे। पूरा कच्चा चिट्ठा है उनका। लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि एक फैक्ट्री यहाँ पर चल रही है, लेकिन फैक्ट्री एरिया नहीं है। एक ग्रामीण क्षेत्र में एक फैक्ट्री चलती है और जिसको एनजीटी जांच करने की, इनका कहना है कि यहाँ पर एनजीटी आई थी, एनजीटी के लोग यहाँ पहुँचे, उन्होंने जाँच की तो उन्होंने क्या कुछ जाँच किया। इनके साथ अंदर चलेंगे, अंदर से अब आपको फैक्ट्री का भी गेट वगैरह यहाँ पर तोड़ा गया है। प्रधान जी भी हमारे साथ में हैं, वो भी आ जाएंगे। यहाँ पर एक ये पाइप आप देख रहे होंगे, ये पाइप ना, मैं कैमरामैन को बोलूँगा इस पाइप को जरूर दिखा दें। ये पाइप है एक, ये पाइप जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस पाइप के बारे में मैं पूरा फैक्ट्री घुमाने के बाद तब आपको बताऊँगा कि आखिर ये पाइप है क्या। आप इस पाइप के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या कुछ इस पाइप के जरिए होता था वो आपको बताएंगे। और एनजीटी को करना चाहिए था और एनजीटी ने क्या नहीं किया यहाँ आकर के, वो बताऊंगा। और ये सब
तब होता है जब एक रसूखदार व्यक्ति कहीं पर अपने रसूख के चलते और गलत गतिविधियों को अंजाम देते हैं। अब फैक्ट्री यहाँ पर चलती थी, उस फैक्ट्री में क्या कुछ बनता था वो हम आपको दिखा देते हैं। ये एरिया जो है, ये एरिया पूरा रिजॉर्ट का है। ये फ्रंट रिजॉर्ट, फ्रंट हमने आपको दिखाया, ये बैक है उसका, और यहाँ से एक गेट बना हुआ है। बहुत सारा काम शायद यहाँ पर चल रहा था और उस काम के चलते ये देखिए सनमाइका बड़ी तादाद में जो है सनमाइका का काम है। डीप फ्रीज अंदर पड़ा हुआ है। ये सब यहाँ पर ये लंबी तारें आप देख रहे हैं जो नीचे से जा रही हैं, किस तरह का काम है, इलेक्ट्रिसिटी का किस तरह से काम है। बहुत सारे विभाग हैं, आप अगर देखेंगे तो विभाग जब काम करते हैं तो ये सारी चीज़ें देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले जब आते हैं तो वो इस तरह के लूज कार्य को हमेशा आपत्ति जताते हैं उस पर। और इधर से आ जाएंगे, कोई नहीं, आप थोड़ा फ्रंट में आ जाएंगे, कैमरामैन को मैं बोलूँगा क्योंकि अगेंस्ट लाइट हो रहा है। आप प्रधान जी आ जाइए मेरे साथ में। ये देखिए सब लूज में है सारा, और इस तरह के इलेक्ट्रिकल के काम ये सिर्फ रसूख के चलते होते हैं। अब रसूख का नाम मैं बार बार रसूखदार व्यक्ति क्यों बोल रहा हूँ, कि इससे आप अंदाज़ा इसलिए लगा सकते हैं कि 5-6 दिन बाद अंकिता भंडारी के केस में रिपोर्ट दर्ज होती है, पुलिस अपना काम करती है। पुलिस को जब यह केस सौंपा जाता है 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी बॉडी रिकवर कर ली जाती है। और अब इस मामले में क्योंकि राजनीतिक दल भी सक्रिय हो गए हैं, सोशल एक्टिविस्ट सक्रिय हो चुके हैं, तो इसमें काफ़ी कुछ निकल कर के आ रहा है। ये है वो फैक्ट्री जिस फैक्ट्री में हम लेकर के जा रहे हैं आपको। यहाँ पर उनका रेस्टोरेंट है, ये इनकी किचन बनी हुई है, और फैक्ट्री में आपको दिखा देता हूँ। चलिए प्रधान जी, जब आप लोग यहाँ पर आते थे कभी कहने के लिए कि भाई एक गांव में जब कोई फैक्ट्री बनती है, कि एक तो फैक्ट्री कहीं पर बनानी है तो फैक्ट्री एरिया होना चाहिए, ठीक है। अगर वो फैक्ट्री एरिया नहीं है तब क्या होता है कि उसके लिए स्पेशल परमिशन करानी पड़ती है। अब पता नहीं उन्होंने कराई होगी नहीं कराई होगी, वो तो वो जाने, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं फ़िलहाल यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये उनका फ्रंट ऑफिस है। फ्रंट ऑफिस में अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पड़ी हुई है, हम उन चीज़ों को आपको दिखाएंगे। आप आइए अंदर, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हैं। ये रजिस्टर पड़े हुए हैं, टी कप पड़े हुए हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है। ये लॉग बुक यहाँ पर पड़ी हुई है कोई गाड़ी की, कुछ किसी के बायोडाटा यहाँ पर हैं, क्योंकि काफ़ी तोड़फोड़ भी यहाँ पर की है। लूटपाट हुई है या नहीं, लेकिन तोड़फोड़ काफ़ी बड़ी संख्या में। बहुत सारी चाबियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं, और कुछ डायरीज़ है। ये पुलिस का काम है कि इन एविडेंस को किस तरह से वो कलेक्ट करती है, क्या कुछ इन एविडेंस में निकालती है, ये पुलिस का काम है। लेकिन ये फैक्ट्री का फ्रंट ऑफिस है। सारी डिटेल इस फैक्ट्री के बारे में यहाँ से मिल सकती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट अभी पड़े हुए हैं, कंप्यूटर अभी पड़ा हुआ है, ये सब चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। बहुत ये यहाँ से भी इसकी एंट्री है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर बंद किया गया है। मैं बैक डोर पर लेकर के चलता हूँ आपको। ये कुछ मशीन्स वगैरह यहाँ रखी हुई हैं। तो प्रधान जी एक चीज़ बताइए कि कभी इस प्रकार की कोई बात हुई है कि जब आप लोग आए हैं, कोई शिकायत की गई है, तो शिकायत पर जो शासन प्रशासन है उसने आपकी संज्ञान लिया? असल में ऐसा है सर कि हम यहाँ स्थानीय लोग हैं, और हम तो जब हम किसी भी मामले में जब हम यहाँ आते थे उसको बोलने के लिए, तो उसने हमारे साथ में कोई ऐसे वैसे हरकत नहीं की। उसने हमको मतलब वो ऐसे दिखाना चाहता था कि जैसे मैं बिल्कुल साफ सुथरा सज्जन आदमी। पर जब हम किसी दूसरे से सुनते थे कि भाई पुलिस ने हमारे ये कर दिया, हमने हमारे वो कर दिया, तो तब जाके हमको पता चलता था कि ये आदमी कितना वैसा आदमी है, कितना खूंखार आदमी है, कितना खतरनाक आदमी है, इसकी पॉलिसी कितनी खतरनाक है ना, इसकी पॉलिसी कितनी खतरनाक है। और ये वास्तव में इसका आपका ये यहाँ पर शायद गाय वगैरह पाली हुई थी इन्होंने, और ये नालियाँ वगैरह, ये ड्रम्स वगैरह आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पड़े हुए हैं। बहुत सारी मशीनरी यहाँ पर पड़ी हुई है। ये उसका फैक्ट्री का पुराना पिछला एरिया है। कुछ ब्लोअर वगैरह लगाए हैं, शायद वहाँ पर वो गीजर भट्टी वगैरह वो चलाते थे। हाँ वो प्लांट है, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, और ये सब चीज़ें हम जब जिला प्रशासन से बात करेंगे ना तब पूछताछ की भी है। ये यहाँ पर देखिए कुछ कच्चा मटेरियल पड़ा हुआ है इसमें,
कुछ अपशिष्ट है वो पड़ा हुआ है। ये यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कच्चा आंवला जो है जिसको तैयार किया जाना है चाशनी वगैरह के लिए, वो बना हुआ है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। ये पूरी फैक्ट्री है जहाँ पर काम यहाँ पर किया जा रहा था, और जिसको देख करके ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर काम करते होंगे। और जब काम करते थे तो क्या वो अब एम्प्लॉय कहाँ है? आज की डेट में कोई एम्प्लॉय सामने क्यों नहीं आ रहा है? क्या कुछ यहाँ गतिविधियाँ होती थी? ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब आंवले का मुरब्बा तैयार करने के लिए, कुछ अचार वगैरह जो तैयार होता था वो सब है। अब आते हैं हम अपने मुख्य मुद्दे पर। मुख्य मुद्दा जो मैंने आपको पाइप बाहर दिखाया था, आइए चलिए जरा उस पाइप के बारे में बात करते हैं। क्यों हमने उस पाइप की आपसे जिक्र किया था? आइए, यहाँ से होती है उस पाइप की शुरुआत। ये अंदर से जितना फैक्ट्री का जो गंद है वो यहाँ पर आता है। यहाँ पर आने के बाद में ये सड़ा हुआ पानी होता है। इधर से आज कैमरामैन को बोलूँगा, ये दिखाइए इनको। और इसके लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना होता है कि क्या ये, जब इसके लिए आपको ईटीपी लगाना पड़ेगा, माफ़ कीजिएगा एसटीपी लगाना पड़ेगा। जब इस पानी को साफ करेंगे तब आप इस पानी को कहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन क्या करते थे, ये सीधे पानी बाहर शायद छोड़ देते थे, और यही शिकायत इन्होंने की थी जिससे आपके जानवर वगैरह मरे थे, है ना? तब उस पर किसी ने संज्ञान लिया नहीं। आइए कुछ और टैंक्स वगैरह हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर टैंक बने हुए हैं। किस तरह से रसूखदार व्यक्ति चोरी छुपे किस तरह से काम होते हैं वो सब अब ये तो सरकार बताएगी कि वो चोरी से थे, जान के थे, सर्टिफिकेट थे कि नहीं थे। ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं बॉयलर। यहाँ ये बॉयलर लगाने के लिए भी एक परमिशन होती है। इंडस्ट्रीज अगर किसी को लगानी है तो सबको मालूम है कि इंडस्ट्रियल एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके लिए बॉयलर अगर लगाना है तो बॉयलर जो हमारे ज़िले के जो बॉयलर अधिकारी हैं उनसे भी परमिशन लेनी है। परमिशन तो बहुत सारी होती हैं, अब पता नहीं ली गई है नहीं ली गई है, अभी तो यहाँ कोई है नहीं। ये सब चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जो गांव वालों की शिकायत थी, वो पाइप हमने आपको दिखाया था, वो पाइप का पानी यहाँ से जाता है और वो उस पानी से, क्योंकि वो पानी बहुत जहरीला पानी होता है, उसको हजारडस बोलते हैं। और वो उसके लिए भी अलग अलग कई प्रक्रियाएं हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये अंकिता केस से कैसा जुड़ गया, ये अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे। क्योंकि 18 तारीख को एक लड़की यहाँ पर आती है कि यहाँ पर जो है मौत हो जाती है। उसका शव मिलता है 25 तारीख की शाम को, और इस बीच बहुत सारे लोगों की जो पुलकित है उसकी गिरफ्तारी होती है, और तीनों लोगों की गिरफ्तारी होती है। बहुत जगह, चाहे वो एम्स ऋषिकेश कहें या फिर आप ऋषिकेश पूरा बाजार कह लें, विरोध प्रदर्शन होते हैं। पूरा जो है पहाड़ धधक रहा है कि अंकिता के साथ जिस तरह की बर्बरता की गई है, ये सब हुआ है। लेकिन ये सब ऐसे ही नहीं हुआ है, इस रसूख के चलते हुआ है। ये जो रसूख आप देख रहे हैं ना, उस रसूख के चलते ये हुआ है। क्योंकि पिताजी तो बहुत बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनके मुख्यमंत्री साहब के साथ फोटो है, उनके कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ फोटो है, उनके कई नेताओं के साथ फोटो है, प्रदेश अध्यक्ष के साथ फोटो है। तो ऐसे अधिकारी, ऐसे नेता के खिलाफ किसी को कानूनी कार्रवाई करने में हिचकिचाहट तो जरूर होगी। क्योंकि ये जो हमारे प्रदेश के जो कर्मचारी है कहीं ना कहीं उस सरकार के लिए काम करते हैं, उसी सरकार के अधीन काम करते हैं। ये सब अब देखना ये होगा कि क्या पुलकित को फांसी तक पहुंचाने के लिए वो एविडेंस जुटाए गए नहीं जुटाए गए। क्योंकि ये जो हम एरिया आज आपको घुमाया है, इस जगह बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं जिससे शायद एसआईटी को रूबरू होना पड़ेगा। और मैं लगातार एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से अपील करना चाहूँगा कि इस मामले को बहुत गंभीरता से लें, क्योंकि पूरे उत्तराखंड में आक्रोश है। और उत्तराखंड की बिटिया के साथ जिस तरह से हुआ है, ऐसे और किसी बिटिया के साथ ना हो, मैं सभी से बोलूँगा। और आप लोगों से भी बोलूँगा, जो लोग इस खबर को देख रहे हैं वो जरूर इस बात का संज्ञान लें कि आप अपने विरोध प्रदर्शन को कम से कम मोबाइल के जरिए, अपने व्हाट्सएप्स के जरिए, अपने जो है कमेंट्स के जरिए खबर में दे सकते हैं, ताकि सरकार जागे और इस पर जल्द से जल्द निर्णय आ सके। बने रहिए लोक साक्ष्य न्यूज़ के साथ।